एक्सरसाइज 7.1 10 क्लास मैथ्स क्वेश्चन नंबर 7 में आज एक्सप्लेन करूंगा। क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट बन रहा है, वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें बताना है। विच इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2-5 -2 9। वो इन दोनों पॉइंट से बराबर बराबर की दूरी पर है। तो पहले फिगर के थ्रू हम समझेंगे कि वो कैसे बनेगा। इस डायग्राम से हम समझते हैं कि कैसे एक लाइन अगर एक्स एक्सिस से होकर गुजरती है तो उस पर दोनों कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू क्या होगी। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब ये लाइन जो है एक्स एक्सिस से होकर गुजर रही है, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू 2 होगी और वाई की वैल्यू 0 होगी। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस पॉइंट से होकर गुजरती है, एक्स एक्सिस लाइन से होकर गुजरती है, तो वहाँ पर वाई की वैल्यू 0 होगी, वाई का कोऑर्डिनेट 0 होगा। अब हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में लिखा है कि एक लाइन, एक दो पॉइंट दिए हुए हमें, एक पॉइंट नीचे होगा, एक पॉइंट ऊपर होगा। वो पॉइंट दोनों एक्स एक्सिस से इक्वी डिस्टेंस पर है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बराबर है। तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे और उसके बाद उनका डिस्टेंस भी निकालना है। देखिए यहाँ से सॉल्यूशन हम शुरू करते हैं कि माना कि ए और बी दो पॉइंट्स हैं जो कि एक पी पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट पर है। पी पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस पर बन रहा है, ए के कोऑर्डिनेट्स ये हो जाएंगे, बी के कोऑर्डिनेट्स ये हो जाएंगे, और पी के कोऑर्डिनेट्स जहाँ पर एक्स की कोई ना कोई वैल्यू होगी और वाई की वैल्यू यहाँ पर 0 होगी। वो कैसे होगी मैं बता चुका हूँ डायग्राम में ऊपर। तो पहले हम निकालेंगे ए पी का डिस्टेंस। तो ए पी का डिस्टेंस निकालने के लिए हम लिखेंगे स्क्वायर रूट के अंदर x-2 का स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा 0, माइनस लिखेंगे, फिर यहाँ भी अगर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0 + 5 का स्क्वायर। उसके बाद इसको मैं आगे सॉल्व करता हूँ। ए पी इज इक्वल्स टू x-2 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा सिर्फ 5 का स्क्वायर। ए पी इज इक्वल टू x-2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। इसको मैं यहीं लिखकर छोड़ रहा हूँ, फिर हम पी बी का डिस्टेंस निकालेंगे। अब यहाँ पर हम पी बी का डिस्टेंस निकालेंगे। पी के कोऑर्डिनेट्स ये हैं, बी के कोऑर्डिनेट्स ये हैं। स्क्वायर रूट के अंदर -2 - x का स्क्वायर, देन फिर प्लस यहाँ हो जाएगा 9 - 0 का स्क्वायर। पी बी इज इक्वल टू -2 - x का स्क्वायर एज इट इज़ लिखूंगा मैं, और ये 9 - 0 9 का स्क्वायर हो जाएगा। पी बी इज इक्वल्स टू -2 - x का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। इसको मैंने यहीं तक सॉल्व किया है। अब क्वेश्चन में लिखा था कि ये P वाला पॉइंट जो है वो ए बी से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए पी और पी बी ये दोनों इक्वल होगा। तो हम दोनों की वैल्यूज़ भी लिख देते हैं जो हमने निकाली है। ए पी की हमने डिस्टेंस की वैल्यू निकाली थी स्क्वायर रूट के अंदर x-2 का स्क्वायर प्लस 25। उसके बाद यहाँ हमने पी बी की जो वैल्यू निकाली थी स्क्वायर रूट के अंदर -2 - x का स्क्वायर प्लस 81। सबसे पहले तो दोनों साइड जब स्क्वायर है तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद बाकी टर्म्स जो हमारी बच रही है वो है x-2 का स्क्वायर प्लस 25, और यहाँ -2 - x का स्क्वायर प्लस 81। यहाँ हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, यहाँ और यहाँ। फॉर्मूला यूज़ होगा a - b स्क्वायर इज़ इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इसको हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। इसको आगे सॉल्व करेंगे फॉर्मूला लगाकर। इसमें फॉर्मूला लगाएंगे a - b का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस यहाँ बचा हुआ है 25। यहाँ इसका फॉर्मूला जो मैंने लगाया वो यहाँ तक ख़त्म हो गया है। उसके बाद यहाँ पर 25 इज इक्वल टू, यहाँ पर a की वैल्यू यहाँ माइनस में है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab लास्ट में 81 है। इसको आगे सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा 4x प्लस 25 इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर होगा तो 4 प्लस एक्स स्क्वायर, इन तीनों को
मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4x प्लस 81। अब इक्वल्स टू के दोनों साइड में जो सेम सेम टर्म्स आ रही हैं उसको हम कैंसिल कर सकते हैं, लाइक एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, +4 से +4 कैंसिल हो जाएगा। अब बची हुई जो टर्म्स हैं हम वो नीचे लिखते हैं, -4x + 25 इज इक्वल्स टू 4x + 81। इसको हम इस साइड भेज देते हैं, 25 को हम इस साइड लाएंगे, -4x यहाँ पहले से लिखा हुआ है, फिर ये वाला 4x भी इधर आएगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ 81 है इस साइड, 25 इधर आएगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा। ये हो जाएगा -8x और इसमें से इसको माइनस करेंगे, 81 - 25, 11 - 5 6, यहाँ 7 है, 7 - 2 5, ये हो जाएगा 56। आगे इसको सॉल्व करते हैं, इस स्टेप के आगे सॉल्व करते हैं। -8x इज इक्वल टू 56, x इसी साइड रहेगा, 56 यहाँ पर, -8 इस तरफ जाएगा तो अपॉन में आएगा, 8 1 ज़ा 8 7 ज़ा 56, तो x का कोऑर्डिनेट जो आ रहा है वो -7 है। लास्ट में हम एक लाइन लिखेंगे, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना थे जो पॉइंट a और b से इक्वी डिस्टेंस पर था, तो हमने वो p नाम दिया था उसका। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p इज़ -7 and 0। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।